बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यासपीठ पर बैठे हमारे रावेर यावल बद्दार संघ के एमएलए श्रीमान श्री चौधरी साहब, माजी एमएलए और सबके लाड़ के ऐसे हमारे रमेश दादा और सभी आदरणीय व्यासपीठ और इसी तरह इस खुशी के प्रोग्राम में शरीक होने वाले तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों, एक ऐसे समय पर ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जब हर जगह पूरे देश में नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपनी तन मन धन से इस देश को आज़ाद किया था, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ और बलिदान दिए थे और खून से इस ज़मीन को सींचा था और एक आज़ाद भारत की तमन्ना हमने की थे। लेकिन बुरा हो उन लोगों का जो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इंसानों और इंसानों के अंदर द्वेष पैदा कर रहे हैं। और ये द्वेष जो है न सिर्फ उनको कमज़ोर कर रहा है बल्कि देश के फाइनेंस को, उसके एजुकेशन को, उसकी उन्नति को, उसकी तरक्की को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ये मिलन का जो प्रोग्राम है, मैं समझता हूं कि हमारे श्री दादा ने और हमारे मान्यवर जो हस्तियां हैं उन्होंने यही सोच के रखा है कि ये देश बहुत विशाल देश है। इस देश के अंदर जितने समाज रहते हैं, जितने धर्म रहते हैं, जितनी बोलियां यहाँ बोली जाती है, विश्व के अंदर किसी देश के अंदर इतने समाज और धर्म नहीं रहते हैं। ये हमारा देश ऐसा है कि 100-150 किलोमीटर बड़ी आप चले जाइए, यहाँ का उच्चार बदल जाता है, लबो लहजा बदल जाता है। यहाँ 200 से 250 किलोमीटर पे आप सफ़र कीजिए तो यहाँ की सभ्यता बदल जाती है, यहाँ का कल्चर बदल जाता है। हर कोई अपनी ज़बान बोलता है, हर कोई अपना लिबास पहनता है। ऐसा रंगारंग ये देश है जिसके अंदर सबको आज़ादी मिली है। मैं ईद मिलन के इस माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ईद के माने होते हैं खुशी के, और ऐसी खुशी जो बार बार पलट कर आए, बार बार जो है लोगों का मिलाप करवाए, बार बार लोगों से अच्छी मुलाकात करवाए। और ये रखा इसलिए जाती है कि महीना भर जो मुसलमान उपवास रखता है, रोज़े रखता है, उसकी खुशी में एक इनाम का दिन ये ईद का रखा गया है कि तुम महीना भर भूखे रहे, प्यासे रहे, अपनी आँखों को गुनाहों से रोका, अपनी ज़बान को गुनाहों से रोका, अपने कानों को गुनाहों से रोका, तो इस नेकी और भलाई का बदला तुम्हें ईद के दिन दिया जाएगा, खुशी के मौके पर। इस्लाम का जो अर्थ होता है वो होता है सलामती। हम जो आपस में मुसलमान एक दूसरे को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो हम ये कहते हैं कि मेरे भाई तुमको मुझसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं तुम्हारे लिए जो है अच्छी जो है तमन्ना रखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सलामती की बात कहता हूँ। जवाब में कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब में कहा जाता है कि मुझसे भी तुमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं भी तुम्हारी सलामती के लिए, तुम्हारी अच्छाई के लिए काम करूँगा, ईश्वर की तुम पर रहमत हो। तो ये जो दीन है, जो धर्म है, ये चाहे गीता के अंदर मौजूद हो, ये बाइबल के अंदर मौजूद हो, वो मॉरल वैल्यूज़ की बात करता है, वो नैतिकता की बात करता है, वो कैरेक्टर की बात करता है। कोई धर्म जो है नफ़रत नहीं सिखाता है, कोई धर्म जो है बैड कैरेक्टर रहना नहीं सिखाता है। तो इसलिए आज ये उपवास जो हमने रखे थे, हमको इसमें शिकवन ये दी गई है कि जिस तरह तुम भूखे रहे, प्यासे रहे, तो और इंसानियत जो ज़मीन पर भूखी रहती है उसका तुम एहसास करो।
इसलिए कहा गया है, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शपथ खाकर कहा है, कसम है ईश्वर की कि वो आदमी मुसलमान नहीं है, वो आदमी मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भर के खाना खाता हो और उसके पड़ोस में पड़ोसी भूखा रह जाता हो। इसलिए कहा गया कि ईदगाह में जब तुम आते हो तो ईदगाह में आने से पहले हर आदमी को, पर्सनल हर आदमी को 1.25 किलो गेहूँ या उसका पैसा, जितने आपके घर में लोग होंगे उतना कलेक्शन किसी गरीब को देकर आओ, ताकि वो ईद की साजरी तुम्हारे साथ कर सके। और अगर तुम ये पैसा उनको नहीं देते हैं, ये अनाज उनको तुम नहीं पहुंचाते हैं, तो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमारी ईदगाह में आने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कॉल करके कहा, ऐसे लोग ईदगाह में ना आए जो गरीबों का ख्याल नहीं रखते हैं, जो उनको अनाज नहीं देते हैं, जो उनको ईद साजरी करने के लिए पैसा नहीं देते हैं, उनकी ईदगाह में आने की कोई आवश्यकता नहीं। ये डिक्लेरेशन है। तो हर धर्म में ये सहानुभूति, ये हमदर्दी इंसानों को इंसानों के दरमियान सिखाई गई है। लेकिन अब कोई इश्यू नहीं है। वहाँ अगर सरकार ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है, तो लोगों को सुपारियाँ दी जा रही है, वातावरण ख़राब किया जा रहा है। और यहाँ तक वातावरण ख़राब किया जा रहा है कि 18 जुलाई 2005 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात के 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। लेकिन बज रहा था, गणेश उत्सव भी बज रहा था, दुर्गा देवी उत्सव भी बज रहा था, नवरात्रि भी बज रहा था, ईद मिलाद भी बज रहा था। अंडरस्टैंडिंग थी कि नहीं, ये धार्मिक काम है, अच्छे काम है, लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। एक कंप्लेन, एक एफआईआर पुलिस स्टेशन में दाखिल नहीं हुई थी। अंडरस्टूड बात थी कि नहीं, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, त्यौहार और सन खुशी से सबने बनाना चाहिए, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन कोई स्पेस बनाने के लिए, कुछ अपने आप को जो है दिखाने के लिए ऐसा इशू, अब आप देखें कि वो जो अजान होती है वो 2 या 3 मिनट की अजान है, जिसमें कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ईश्वर सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे श्रेष्ठ है, ये कहा जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की साक्षी देता हूँ कि अल्लाह पूजने के लायक, इबादत के लायक है, उसकी पूजा होना चाहिए। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस बात की साक्षी देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, उसके रसूल है। फिर कहा जाता है हिया अलस्सलाह, आओ प्रार्थना के लिए, आओ नमाज के लिए। हिया अल फलाह, आओ अच्छे काम के लिए, आओ भलाई के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे श्रेष्ठ है, ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं, उसके सिवा कोई प्रार्थना के लायक नहीं। बताइए इसमें क्या किसी को आपत्ति होना चाहिए? तो ऐसी चीज़ें जो मॉरल लोगों को दी जाती है, समझाई जाती है, ये हमारे लोगों का भी कसूर है। ये अब्दुर्रहमान, ये मोहम्मद सलीम जो आपके दरमियान में रहते हैं, वो आपकी शादी ब्याह में आते हैं, किसी फंक्शन में आते हैं, लेकिन वो अपने विचारों का घेवण देवण नहीं करते हैं। अगर वो इस्लाम के मानने वाले, उन्हें इस्लाम बताना चाहिए। अगर वो गीता के मानने वाले, उन्हें गीता बनाना चाहिए। एक दूसरे को जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ वो तमाम चीज़ें पहुंचना चाहिए, ताकि गलतफहमियाँ दूर हो, अच्छाई की बातें आएंगी उसके अंदर। जो बातें आप बताएंगे वो अच्छाई की बातें आएंगी। आज हम ईद मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, जाहिर है कि हमारी दिली तमन्ना है कि हमारा समाज प्रेम और सद्भावना का वातावरण निर्माण करने के लिए यहाँ सबके साथ अच्छे से रहे। यही उद्देश्य है इसका। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, बताइए कि आपका जो स्ट्रक्चर ईश्वर ने बनाया है, जिसमें 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, एक दिल है, एक दिमाग है, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर किसी इंसान का आप धरती में पाते हैं? सबको एक जैसा बनाया। ये चमकने वाला सूरज कभी ये विचार नहीं करता कि हिंदू का घर है, ये मुसलमान के घर है, वो सबको प्रकाश देता है। ये बरसता हुआ वर्षा का पानी ये कभी नफरत नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता कि मुसलमानों का खेत है, हिंदुओं का खेत है, वो सबको सैराब करता है। ये हवाओं के अंदर हम सब साथ ले रहे हैं। पूरा यूनिवर्स आप देखिए, पूरा क्लाइमेट देखिए, ये मनुष्य को फ़ायदा पहुंचा रहा है। और मनुष्य को ये कहा गया ईश्वर ने कि जब मैं तुमको फ़ायदा, सब मिलकर सबको एक साथ फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ, तो तुम भी इंसान जो है एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने वाले बन जाओ।
तो यही संदेश जो है ईद मिलन का है कि एक दूसरे की आस्था को, एक दूसरे के ख्यालात और विचारों को उसका आदर किए जाए, उनके धर्मों का आदर किए जाए, उनकी भावनाओं को नहीं दुखाया जाए। जो एक दूसरे की भावनाओं को दिखाता वो इंसान नहीं है, वह हैवान है। एक दूसरे के धर्म का जो है आपने आदर करना चाहिए। हर एक की तालीमात के अंदर एक सबक है, एक लेसन है। तो दोस्तों और भाइयों, सही बात तो ये कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, मुश्तरी पे कमर डाल चुके हैं, आसमानों की सैर कर रहे हैं। ज़मीन पर उन्होंने इतनी हैरत अंगेज़ तरक्की की है कि इंसान की अकल खुद हैरान है। समंदरों की गहराई में जा रहा है, ज़मीन से बहुत कुछ चीज़ें निकाल रहा है, लेकिन इतनी तरक्की के ज़माने के अंदर इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी छोटी बातें जिससे वातावरण खराब। मतलब बताइए कि आंदोलन होते हैं, एहतजाज होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, किसका नुकसान होता है? महंगाई भी कोई बात नहीं करता है, गरीबों की परेशानी, उसकी एजुकेशन की कोई बात नहीं करता है, मेडिकल के प्रॉब्लम है इस पर कोई बात नहीं करता है। बात इस पे होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर, ईदगाह कब्रिस्तान, ये इशू है। आज विकास के मुद्दों को छोड़ दिया गया है। उनको ये फंडा मिल गया कि आसान है, क्योंकि यहाँ का यूथ वोट परसेंटेज 67 है। यूथ का दिमाग ख़राब करो, उनको भड़काओ और अपने वोट सीधे करो। ये हमने समझदार लोगों ने समझना चाहिए कि ये क्यों इस तरह किया जा रहा है, ये स्पेस क्यों बनाया जा रहा है। कितने इश्यूज है, कितने काम है करने के, उन कामों को हमने करना चाहिए। तो ईद मिलन के इस कार्यक्रम के, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे बड़ी इबादत मोहब्बत है, प्रेम है, सद्भावना है। इंसान तो बहरहाल आता है, चाहे दारा हो या सिकंदर हो या कोई बादशाह हो या कोई राजा हो, दुनिया के अंदर कोई इंसान बाकी नहीं रहा है, सबको जाना है। हमारे शीर दादा के जो पिताजी थे मधुकरराज चौधरी, बहुत बड़ा काम किया है इस इलाके के अंदर, लेकिन जाना पड़ा, एक लिमिट होती है। लेकिन उनके काम याद है। इंसान चला जाए लेकिन उसके काम याद आ जाए, उसके लिए दुआएं चलती है। और अगर कोई नालायक और कमीना आदमी हो जो लोगों का नुकसान करके गया, कहते हैं अच्छा गया, ज़मीन पाक हज पाक, अच्छा चला गया। अच्छे काम करोगे तो बाद में भी इंसानों को दुआएं मिलती है। तो हर आदमी परलोक के जीवन के लिए तैयारी करे कि मुझे आखिरत में क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ यहाँ दे दिएगा और ईश्वर पूछेगा नहीं आपसे, सब पूछा जाएगा। जो भी नेमतें आपको दी गई है उसके बारे में हिसाब होना है। इसलिए परलोक के जीवन की हम तैयारी करें। इंसान चला जाता है लेकिन उसके काम, उसकी बातें, उसकी अच्छाइयाँ ज़माने में जो याद रहती हैं, वही इंसान उसके बारे में जब तस्करे करता है, जो बातें करता है, तो उसका भला उस परलोक के अंदर भी होता है। चनाचे मैं अपने इन भाइयों से, अपनी इन बहनों से ये कहना चाहूँगा कि उड़ जाइए और समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए आज से प्रयत्न कीजिए। यही ईद का मैसेज है, यही ईद का पैगाम है। आपने दो शब्द बोलने का मुझे अवसर दिया। मैं इस डाइस पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारों का भी और तमाम ऑडियंस का भी धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद।